राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ है और वसंत पंचमी भी हमारे यहाँ है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और देखिए कैसे गुरुजनों ने रौनक लगाई भी है पूरे सारे दिन की। हमारा तो वर्किंग होता है और पूरा फुल वर्किंग पर फिर भी देखिए उस वर्किंग होते हुए भी महाराज की कितनी दया है। छोटा छोटा हमें भी चुस्की मिल जाए चुस्की मिल जाती है। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदे वरदे वेद विलासिनी राम सरस्वती विद्यादायिनी भगवती भारती ब्रह्म सनातिनी शारदे वरदे वेद विलासिनी मां सरस्वती विद्यादायिनी भगवती भारती ब्रह्म सनातिनी वीणावादिनी पुस्तकधारिणी वीणा वादिनी पुस्तकधारिणी त्रिभुवन पायिनी ब्रह्म सनातिनी शारदे वरदे वेद विलासिनी मां सरस्वती विद्यादायिनी भगवती भारती ब्रह्म सनातिनी भगवती भारती शारदे वरदे वेद विलासिनी मां सरस्वती विद्यादायिनी भगवती भारती ब्रह्म सनातिनी भगवती भारती ब्रह्म सनातिनी शारदे वरदे वेद विलासिनी मां सरस्वती विद्यादायिनी भगवती भारती ब्रह्म सनातिनी भगवती भारती ब्रह्म सनातिनी भगवती भारती ब्रह्म सनातिनी। अहं वयं प्रपन्ना 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 अहं वयं
वयं प्रपन्ना अहं 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 वयं प्रपन्ना आइए हम श्री रामायण जी लेते हैं। पृष्ठ 395 कह कर मानस वेदना करके अति अनुताप बोला मैंने है किया घोर बंधु वध पाप तारा कष्ट अपार है विरह वियोग अपार फूट फूट है रो रहा अंगद प्रिय कुमार इच्छा मेरी है अब बैठ राग के बीच भस्मी
अब तारा वियोग में है और उससे फिर सुग्रीव भी उसमें आ गया और दोनों के ऐसे रो रहा है सुग्रीव कि मैंने गलती कर दी, गिल्ट आ गया, ये मैंने क्या कर दिया, बंधुवध कर दिया, पाप हो गया मेरे से। और वो कहता है मेरी इच्छा हो रही है मैं यहीं पे भस्म हो जाऊं और अपना जीवन दे दूं, मैंने नीच काम किया है। राघव इन दोनों को देखकर उदास हो गए, बड़े शोक खेद में गिर गए। राघव वर बहु बार, शोक में आ रहे हैं बहुत बार, हाँ कि ये क्या ये क्या हो रहा है। और अब तारा राघव की ओर मुड़ी है और वहां पर अब तीखे शब्द बोल रही है। कहते कि जिस महाबाण से मेरे नाथ को मारा है उससे मेरे भी प्राण ले लीजिए। मेरा जहां गया है मुझे भी वहीं भेज दीजिए। जैसे तुम्हें सीता वियोग की वेदना है मुझे वो बाली को भी वैसी हो रही होगी। जैसे सीता से बिछुड़कर तुम्हें कोई भोग कुछ भी नहीं भा रहा, और उसी तरह से वो भी ऐसा हो रहा होगा। मुझे भी उस आग में डालकर तुमने ऐसा किया है, सारे मेरे सुख भस्म हो गए हैं, जीवन का रस स्वाद सब भस्म हो गया है और सब कुछ समाप्त। सो कहते स्त्री वध का दोष आपको नहीं लगेगा क्योंकि ये तो धर्म है कि तुम उसके पति के पास पहुंचा रहे हो। व्यंग वो तीखे शब्द जब हम हमारे अंदर क्रोध होता है या हमारे अंदर पीड़ा होती है तो हम सरकाज़म यूज करते हैं, जो कि महाराज कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। बड़े शब्द भी बड़े ध्यान से उच्चारण करने चाहिए कि बाद में हम सॉरी फिर बोलते रहें, राइट, इस तरह से। या बड़ी बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत आनंदित हैं सांबा के साधक, बहुत ज़्यादा उनको बहुत बहुत आनंद विभोर किया है महाराज ने उन सबको, बहुत झूम रहे हैं आनंद में। बड़ी कृपा है, परमेश्वर कृपा ऐसी बनाए रखें। बहुत सुंदर दया है, बहुत कृपा। और हमारा अलीराजपुर में प्रौढ़ शिक्षा भी बढ़ रहा है और बड़ी कृपा है महाराज की, सब महाराज की इच्छा है और बढ़ रहा है। या बहुत सुंदर दया है उनकी। धुनों का भी नया ग्रुप आरंभ हुआ, तीसरा ग्रुप है ये हारमोनियम पर। इसमें हम हारमोनियम होना अनिवार्य होता है और हाँ बेसिक सिखाते हम लोग, सारे गमा नहीं सीखते, हम सीधा ही महाराज की धुनों से सीखते हैं। और अब आज आपने देखा ही है कि कैसे ये पहला बैच था जिन्होंने श्री अमृतवाणी जी सीखी, बच्चे और बड़े मिलकर, और सबने कितना 12 घंटे का रस, इतना आनंदित रस डाला, बहुत सुंदर डाला, राइट। बहुत बहुत भारी कृपा रही, बहुत सुंदर रहा। बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत सुंदर श्री अमृतवाणी जी का पाठ हुआ और जाप भी बहुत सुंदर हुआ। बैठे रहे बहुत साधक, बैठे जाप पर और खूब अपनी कमाई की। प्रभु बड़ी दया की, बड़ी दया प्रभु की, बहुत दया है। या सत्संग का स्पर्श मिलना, सत्संग के एनवायरनमेंट में रहना बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। बहुत कृपा रही, बहुत कृपा। और भी बहुत अच्छा रहा कार्य क्षेत्र में भी। कार्य क्षेत्र में जैसे मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इतना ध्यान रखते हुए भी गड़बड़ मुझसे हो जाती है, और आज मैं थोड़ा सा अपसेट भी हो गई कि मैंने ध्यान से दिया था। और देखिए टॉक में भी महाराज वैसी ही बातें ला रहे थे
कि हम अपना तो करते हैं, फिर ओवरलुक हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो मुझे हुआ अभी मैं इस ऐसे मैं नहीं कह सकती कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, या ये चीज़ है कि बट पर हाँ, अपसे से अपने अपने आप से ही अपसेट, पर गलत कारण से, क्योंकि जब आपने ध्यान दिया है, पर फिर भी शायद और ज़्यादा महाराज चाह रहे हैं कि और ज़्यादा मैं ध्यान दूँ, और ज़्यादा ध्यान से कार्य हो, यही बात है। पर सारा दिन इसी में रहा, पर एंड में बात क्या होती है कि बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए जिन्होंने सही समय पर दिया है। कईयों के लिए मैं परेशान होती हूँ, अरे भाई मैं ईमेल करूँगी, ये करूँगी, वो ईमेल लेनी पड़ेंगे, देखेंगे नहीं, लटर मस्ती करेंगे, फिर वो कर देते हैं, उसका मैं कुछ नहीं, भागा दौड़ी नहीं करूँगी। लेकिन जो बच्चों ने बीबे बन के सारा काम किया है, और कई तो बिल्कुल समर्पित से होते हैं, मतलब काम किया भी है फिर भी देखते हैं, फेल हो गए, अच्छा फेल हो गए, ऐसे बैठे होते हैं। और उन लोगों के लिए तो मुझे, क्योंकि जो ये मैंने पढ़ा भी था, जो हिस्पैनिक स्पेनिश लोग होते हैं वो समर्पण पे बैठ जाते हैं, ये उनका गुण, ये उनके कल्चर का है। वो प्रभु पे बहुत विश्वास करते हैं, अच्छा प्रभु ने जो दे दिया बस बैठ गए, वो ऐसे हो जाए, अच्छा ऐसे मिल गया तो बैठ गए, बस खत्म। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड फिर ये होता है कि ये लोग आएंगे नहीं और बोलेंगे नहीं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, और अच्छा देखा, ओहो फेल हो गए, चलो फेल हो गए, क्या कर सकते हैं। और उसमें से मैंने एक बच्चे को कहा कि भाई तुम हो गए थे पास, ये कुछ गड़बड़ होगी। वो उसका चेहरा देखने वाला था कि मैं पास हो गया। क्योंकि कई बच्चे आधा 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 साल गड़बड़ करते हैं, फिर आधा साल जाग जाते हैं, और जब जाग जाते हैं फिर वो मेहनत करते हैं, और फिर वहाँ पर फिर मैं अपनी तरफ से भरसक मेहनत करती हूँ कि वे उन्होंने लगातार इतनी मेहनत की है, कोई चुक चुक ना जाए। पर फिर चुका गया तो मुझे बहुत फिर वो होता है, पर महाराज की बड़ी दया रही, और चुप करके स्वीकार भी हो गया। मैंने कहा मुझे बड़ा काम ना करना पड़े, पर वो हो गया, स्वीकार हो गया, क्योंकि आई गेस विंडो होती है, तो वहाँ पर सारा दिन थोड़ा सा इसी में रहा। पर बहुत सुंदर, और बाकी चीज़ें बहुत सुंदर रही, हमारा मसल टैंक बहुत अच्छा कर रहा है। और भी प्रभु बहुत सुंदर आइडियाज़ दे रहे हैं बच्चों के लिए, और कैसे, और नई चीज़ क्या कर सकते हैं, बच्चे बहुत सुंदर चीज़ें कर रहे हैं, सो और नई चीज़ क्या कर सकते हैं, आरंभ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हो रहा है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा करते हैं, और बड़ी कृपा बरसाते हैं। बहुत सुंदर। सो या हम देखते हैं कि क्या कोई प्रश्न आए हों तो। हम सुबह बात कर रहे थे कि एक और बहुत सुंदर प्रसाद था। आपको याद होगा एक बच्चा जो कि एक बच्चे से फ्रेंड्स नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो स्कूल जाने में बहुत घबरा रहा था। हम लोगों ने प्रार्थना भी डाली थी। आज उसका मैसेज आया कि मैं स्कूल अच्छे से अब जा पाया, और मुझे डर नहीं लगता। वो बिल्कुल ही उसने नो कर दी थी कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, और बट बट वे जा पाया, और अपना अपना उसे डर नहीं लगा, उसे डर नहीं लगा। सो बहुत भारी कृपा है गुरुजनों की, वही करते हैं बच्चे। ये बच्चे जब योग भी कर रहे हैं, और क्यों नहीं असर होगा। मुझे तो जप योग स्वामी जी का इतना सुंदर प्रसाद है। सो कुछ मर्जी हुआ हो, बहुत असर होगा भी, और हो भी रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है।
किसी ने कल ही कहा कि वो प्रोफेशनल हैं, रही हैं, अब बीच में गैप आ गया था, अब वो फिर से काम करने के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप में नोटिस किया कि जब योग करना शुरू किया है, मुझे जल्दी समझ आने लग गया है, मुझे जल्दी मैं काम कर पाती हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी तेज़ हो गई है। कहा ये तो स्वामी जी का प्रसाद है, बहुत सुंदर, हर चीज़ जल्दी समझ आ जानी और करना। तभी आज मैं भी कर रही थी, मैंने कहा प्रभु अभी भी मेरे से मैं कहीं ना कहीं चूक जाती हूँ। तो मुझे इसका इतनी सांत्वना मिली कि नहीं, जप योग से मेरी ये जो आदत है कि बारीकी में नहीं जानी, या रुक के या पॉज करके या सारा एक एक देख के और वो जो करने का वो है, वो शायद ठीक हो जाएगा। शायद तो नहीं, यू नेवर नो, क्योंकि जप योग तो हर ग्रंथि खोलता है। और और मुझे अगर ये चीज़ खटक रही है तो हम डेफिनेटली जप योग से बहुत सब कुछ ही हो जाता है, सब कुछ ही हो जाता है। इतनी दया है प्रभु की। क्योंकि एक होता है कि एक आपकी बेसिक नेचर होती है, और एक होता है कि आपकी वो आपकी नेचर में नहीं होता, राइट, और आप उस पर काम करना चाहते हैं। आप स्ट्रांग नहीं है, पर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं बहुत। तो ये जो चीज़ है कि आप स्ट्रांग नहीं है पर स्ट्रांग बनना चाहते हैं, ये संभव है स्वामी जी महाराज की साधना से। आप बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हैं, पर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को एक पॉजिटिव आउटलुक से ले सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल उस तरह से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बट उसके लिए महाराज, उसके लिए कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उस पॉजिटिव सोर्स से कनेक्टेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखिए महाराज पधारे होते हैं तभी तभी याद दिलाते हैं। आज आज बच्चे नए क्वार्टर में पहली बार आए और सेटिंग बदली हुई थी। अब वो जैसे मैं बताती हूँ कि सेटिंग सब बदल देती हूँ, मैं सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लगता है उन्हें, अरे ये क्या है, ये तो बहुत अलग लग रहा है, और फिर ये ऐसे क्यों किया। बहुत उनको भी वेलकमिंग चेंज लगा और अच्छा लगता है ना, सेम सेम। और फिर अरे आपने क्लास सजाई हुई है। बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि क्या क्या हमें इस तरह से आप आपका अपना पैशन जब अगले को छूता है, सो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। हम बात कर रहे थे सुबह की, सुबह आपके कल और हमारी सुबह गीता जी के टॉक में कि साधिकाएं बोल रही थे कि नहीं, बच्चे जब रात रात को बाहर होते हैं तो टेंशन होती है, कलह होती है, और अगर कुछ हो जाए, अगर ऐसा ना हो, वैसा ना हो, तो हम तो ऐसे ही रहते हैं। तो इस तरह की, हाँ, इसलिए इस तरह की वे चर्चा कर रहे थे। पर मैं तो फिर भी इसी चीज पे ही रहूंगी कि कर्मयोग नहीं है वो। अगर हम इस तरह से रहते हैं, कर्म योग का मतलब है कि अर्पण कर देना प्रभु को, बच्चे को बता देना कि भाई यहाँ ही तक मैं जा सकती हूँ, है ना, और फिर अपने परमेश्वर पर अर्पण कर देना। और प्रॉब्लम तभी आती है, चिंतित हम तभी होते हैं, सारा का सारा टूटता तभी होता है जब हम परमेश्वर पर अपना सब कुछ अर्पण नहीं किए होते, क्रैश जिसे कहते हैं, हम तभी होते हैं। हमने प्रभु पर अर्पण नहीं किया होता। और शायद मुझे लगता है कि वो सोचते होंगे कि मैं मेरी भी, मैं गृहस्थ हूँ। मैं गृहस्थ हूँ, राइट, और इन सब चीज़ों से हम गुजरे होते हैं।
और जो भी महाराज बात करवाते हैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं करवाते, राइट। हाइपोथेटिकल बातें नहीं करवाते। उन बातों में से कैसे उन्होंने सिखाया होता है वो बातें करवाते हैं। तो मुझे ऐसे बोलते, जब बोला कि हमारा समाज ये है, मेरा समाज भी वही है। मेरा समाज भी वही है। पर मैंने यही सीखा है, बच्चों पे ट्रस्ट करना। कुछ मर्जी हो जाए, बच्चों पे ट्रस्ट करना। बच्चों को अगर हम ट्रस्ट करते हैं, किस लिए ट्रस्ट, बच्चों पे की बजाय तो महाराज पे ट्रस्ट करना। एक्चुअली महाराज पे ट्रस्ट करके बच्चों को स्पेस देना। एक और साधिका जी भी ये इनपुट लेके आ रही थी कि जब हम बच्चों को स्पेस देते हैं, हम एक महाराज के शब्द हैं ये, और लोग साधक लोग ऐसे बातें करते हैं जैसे कि जो महाराज के शब्द हैं वो मानो कि अलग है और हम लोग जो फेस करते हैं वो अलग है। नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज ने कहा है कि आप बच्चे अगर आप एक कदम चलते हैं, बच्चे 100 कदम आगे चलते हैं, 100 कदम मीट करते हैं। पर हम लोग, जैसे हमने कल वो चर्चा में था कि वो बच्चा 99 चीजें ठीक कर रहा है, उसके बावजूद क्योंकि वो सिर्फ रात को बाहर जाता है, उसे नालायक, उसे ये बोला जाता है। मुझे नहीं पता उसका चरित्र कैसा है, मुझे नहीं पता इस बारे में। पर जैसे मुझे बताया गया कि उसका वो 99 चीजें मानता है सिर्फ एक चीज में। और मम्मी ने कहा, वो भी ऐसे कहता है कि मैं सारी बातें तो मानता हूँ आपकी, एक बात अगर नहीं की, बिल्कुल सही है। आप यकीन मानिए, बच्चों के लिए आप एक कदम चलते हैं, बच्चे आर ऑलवेज विलिंग टू एडजस्ट। इट इज ओनली अस दैट वी आर नॉट विलिंग टू एडजस्ट, इट इज जस्ट अस। बड़े ही हो जाते हैं इतने, और वो बिल्कुल शरेआम की, हाँ सारा का सारा मेरी बातें माने, सारी बातें मेरी माने। कहते उसने अपनी चॉइस के सब्जेक्ट लिया, हाँ तो आपको क्या पता वो सब्जेक्ट्स के बारे में या और बाकी चीज़ों के बारे में, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, बच्चों को स्पेस देनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो इसी पे रहूँगी। और कर्म योग ये नहीं है, जिस तरह का बिहेवियर सभी बता रहे थे कि हम हम तो चिंतित हों, हम तो कलह हो, क्योंकि हम तो बोलें कि भाई नहीं भाई, गलत है गलत है गलत है। नहीं, आपकी दृष्टि फिर भरे हुए ग्लास, आपकी दृष्टि तभी कृपाओं पर नहीं जाती है। हमारी दृष्टि नहीं जाती कृपाओं पर, भरा पड़ा प्रभु ने, और एक चीज नहीं दी तो उस पर हम रोते हैं, बिलखते हैं, ये चीजें करते हैं। एक चीज नहीं दी होती, एक ही चीज, बाकी सब चीजें दी है, भरा हुआ है प्रभु ने, पर हम रोते ही एक चीज के लिए। तो ये तो हमारी, फिर हम रोते ही रहेंगे अगर हम भरे चीजों को, मालो माल जो किया है वो नहीं देखते। तो हमें जो एक चीज नहीं दी है, बड़ा बहुत शानदार एग्जाम्पल है। 99 चीजें बच्चा मानता है, एक नहीं मानता, उसके लिए कला, उसके लिए कितना कुछ उसे सुनना पड़ता है बच्चे को। तो इसलिए फिर वो बाकी भी नहीं मानता, राइट। वो बाकी भी नहीं कोऑपरेट करता। फिर शादी है, जाना है, उठ जाना, जाना है, नहीं करेगा कोऑपरेट। आप क्या कर रहे हो कोऑपरेट? सिर्फ जस्ट बिकॉज आप पेरेंट्स हैं। और ये थोड़ा ना कि बच्चे का मतलब ये थोड़ी ना है कि वे आपकी सारी बातें माने। हम कितने दूध के धुले हैं। मैंने तो पूछा, मैंने कहा आप देखिए आप कितने दूध के धुले हो, सारी के सारी चीजें बड़ी परफेक्ट हैं क्या? नहीं ना। तो इसलिए बच्चे को पर हम एक्सपेक्ट करते हैं परफेक्ट हो। हम बेशक जैसे मर्जी हैं, बच्चा परफेक्ट होना चाहिए। नहीं, नहीं, कर्मयोग ये नहीं होता। कर्मयोग ये होता है कि मैंने बच्चे को बोला
उसके बाद मैंने सब परमेश्वर के श्री चरणों में रख दिया, जो मर्जी उनका फल दें, जिससे आज मैंने किया है ना। मेरा काम था, मैंने काम करना था, काम किया, और परमेश्वर के श्री चरणों में देना था ना वहाँ पर। फिर क्यों क्यों सारा दिन उदास में रही? क्योंकि मैंने अपना काम अच्छे से सोच सोच के देखा किया था, पर मुझे फिर गड़बड़ मेरे से निकल आई, तो मैंने कहा ओहो, मैंने ध्यान से किया ही नहीं काम, है ना, मैंने ध्यान से किया ही नहीं काम। पर परमेश्वर की दयालुता देखिए, मेरे में खोट है कि मेरे से ओवरलुक हो गया या जैसे भी हो गया, पर परमेश्वर मुझे ये बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर जितने मर्जी छेद हैं, पर करण करावनहार वे हैं। जो मैंने रिक्वेस्ट की इन बच्चों का कर दीजिए, और उनका आ गया कि ठीक है मैंने कर दिए हैं। एक और बच्चे का आया, वो भी मैंने कहा हो गया। लेकिन बात यह है कि करण करावनहार वे, सो समर्पण का ये महाराज ने बहुत सुंदर सिखाया कि समर्पण कर दिया, अब जैसे वे रखें, उस जैसे वे रखे के लिए हम में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बल होना चाहिए। पर कराने वाले तो सब वही, तो और ओवरलुक भी करवाने वाले वही, ताकि और ध्यान से मैं सीख सकूं, और ध्यान से, या फिर परमेश्वर पे और सुंदर ढंग से समर्पण कर सके कि नहीं प्रभु अपने बस की तो यही है, बाकी आप जानिए, है ना, बाकी आप जानिए। सो कर्म योग तो यही होगा। कर्म योग तो या जहाँ जहाँ कर्म योग में त्रुटि है उसे ही बेटर करना है। बहुत सुंदर था गीता जी का कि मेरी शरण में आ जा, और मेरी चरण शरण में आ जा। कर्म योग, कर्म नहीं छोड़ने, बस अपना कर्म करते जाना है, दैट्स इट, फल जो मर्जी हो, ये बात है। फिर बात चली थी श्री राम शरणम कि जब हम श्री राम शरणम के लिए मेहनत होती है, मेहनत ये नहीं कि वन टाइम मेहनत होती है, वन टाइम मेहनत नहीं होती, उसमें 24/7 मेहनत होती है, सातों दिन मेहनत होती है। महाराज ने इच्छा डाली होती है, फिर महाराज वो इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं, और खुद ही वे कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें है क्या श्री राम शरणम, हमारे गुरुजन की सोच है क्या, वो जानना बहुत ज़रूरी है, वो जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो जो मंदिरों में सत्संग शुरू हुए हैं, वो अभी जब तक निर्माण नहीं हो जाता वो जारी रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो बाकी संगत है वो और आएगी, राइट, उसे और आना है क्या गुरुजन, और इनकी टीचिंग्स क्या हैं, क्या कहते हैं, ये किस तरह जीवन व्यतीत करना होता है, क्योंकि दीक्षा के लिए इकट्ठे होंगे। दीक्षा चाहे अभी कुछ महीनों में हो या फिर जब निर्माण में हो तब भी दीक्षा हो, तो उसके लिए तो मेहनत करनी होती है। और जब श्री राम शरणम का निर्माण भी हो जाता है, तब भी एकपन रखना, और अपनी अहम को पीछे रखना, और गुरुजनों को आगे रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अपनी मैं को पीछे रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मैं को नहीं पीछे रखेंगे, अगर हम अपने व्यवहार को पर दृष्टि नहीं डालेंगे, अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। श्री राम शरणम तो श्री राम शरणम है ही, वो तो है ही स्वामी जी महाराज के, पर उनके लायक बनने के लिए हमें अपने पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। सो इसलिए लगे रहना, और जो संगत आ रही है उनको गुरुजनों के बारे में बताते जाना। जो सत्संग हो रहे होते हैं उससे तो वाइब्रेशंस बहुत ज़बरदस्त आपके उसमें फैल रही होती हैं, वो निरंतर होती जानी चाहिए चारों ओर अपने नगर के। तभी डिफरेंट डिफरेंट मंदिर लिए होते हैं कि वहाँ हो।
हाँ, ये ज़रूर हम देख लेते हैं कि जिस मंदिर में बिल्कुल साधक नहीं आ रहे, वहाँ 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 को छोड़कर वहाँ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं जहाँ भारी मात्रा में संगत आती है। वहाँ दो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाव चाव दिखाया है, उन्होंने वे अपने उससे कंफर्ट जोन से निकल के उन पर कृपा है कि वो अ, वे आगे सत्संग के लिए पांव बढ़ रहे हैं। जहाँ सत्संग के लिए पांव बढ़ते हैं वहाँ परमेश्वर की विलक्षण कृपा बरस रही होती है। जहाँ और जहाँ जहाँ मन नहीं करता सत्संग में जाने को, या जहाँ बाकी चीज़ें राजनीति कह सकते हैं, भेदभाव कह सकते हैं, फिर वहाँ अगर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर कदम ही नहीं उठते, प्रभु ही नहीं कदम आगे वो होता वहाँ, क्योंकि कृपा ही नहीं हुई होती। राइट, सो इसलिए प्रभु की ऐसी कृपा पाने के लिए विलक्षण कृपा के साइंस हैं ये, कि सत्संग के लिए पैर उठते हैं, सत्संग के लिए पैर उठते हैं। और सो जिन एरियाज में भारी मात्रा में महाराज लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली उन उन एरियाज में महाराज ने कृपा बरसाई है कि साधक निकलते हैं, केवल दीक्षा के लिए नहीं, सत्संग है असली, सत्संग के लिए निकलना और फिर वहां से अपने अंदर रूपांतरण लाना, ये है असली चीज, ये है मोटी मोटी कृपाएं। सत्संग के लिए तो निकल सकती है आधी से ज्यादा जनता, लेकिन वहां से रूपांतरण आ रहा है कि नहीं, ये सब में नहीं आता। ये और विलक्षण और कैटेगरी अलग आ जाती है कि सत्संग के लिए निकल रहे हैं और हमारे अंदर चेंजेस आ गए। राइट, यस। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इतने प्यारे दिन के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जाप पाठ किया साधुकों ने, मैंने तो नहीं किया, पर मैं उस मध्य ज़रूर रही कि हाँ भी बैठी रही, पर करवाया तो नहीं प्रभु ने। बट इसका भी बहुत ज़्यादा खेद रहता है और फिर भी देखिए संगति ऐसी है कि भी कर रहे, बाकी सब लगे हुए हैं करने। राइट, पर बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है, बहुत दिया है, बहुत देते हैं, या जो दिया है उसको देखे राइट, यस। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम।